दुर्ग लोकसभा सीट से एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरे भाजपा सांसद विजय बघेल ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव के मुकाबले 2 गुना से ज्यादा वोटों से जीतने वाले हैं। क्या कुछ कहा, आपको वो सुनाते हैं। दुर्ग लोकसभा से बीजेपी के सांसद और एक मर्तबा फिर चुनावी मैदान में कूद रहे विजय बघेल इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। छत्तीसगढ़ में केवल 2 ही सीट ऐसी रही जहां बीजेपी ने सांसदों को रिपीट किया, आपकी सीट भी है। ये मेरा सौभाग्य है और मैं तो सबसे पहले अपने सभी राष्ट्रीय नेताओं को, प्रदेश के नेताओं को धन्यवाद दूंगा और खासकर दुर्ग के मेरे देवतुल्य जनता जनार्दन को और वहाँ के कर्मठ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों को, बहनों को, युवा साथियों की कि उनके ही प्रेम के बदौलत एक बार फिर से राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे इस रूप में एक बार सेवा का अवसर दिया है। बड़े दमखम से आपने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, वो बात अलग है कि रिजल्ट उस तरीके से आपके पक्ष में नहीं आ पाया। फिर आप चुनाव की दहलीज पर हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं। किसी तरीके की चुनौती मानते हैं इस चुनाव में? देखिए, चुनाव तो चुनौती है और विपक्ष को कभी कमज़ोर मानना भी नहीं चाहिए। और यहाँ 2 पार्टी हैं छत्तीसगढ़ में, स्थानीय पार्टी नहीं है, कांग्रेस और भाजपा। 5 साल कांग्रेस सरकार में थी, अब हम सरकार में हैं, तो निश्चित रूप से समय परिवर्तन हुआ है, व्यवस्था परिवर्तित हुआ है। और पिछले बार आप देखें कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री, पीएचई मंत्री और 9 में एकमात्र हमारे स्वर्गीय विद्यारतन भसीन जी विधायक रहे और 8 विधायक कांग्रेस के। उसके बावजूद भी वहाँ की जनता ने, वहाँ के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने और मोदी जी के नाम ने 3,92,000 लगभग जीत के साथ हमको वहाँ विजय दिलाई थी। उस दुर्ग लोकसभा के वो जीत दिलाई थी। इस बार आंकड़ा, अब तो स्थितियाँ बदली हुई है, इस बार आंकड़ा और बढ़ेंगे। एक डबल इंजन की सरकार राज्य में है, राज्य में बीजेपी है, केंद्र में भी बीजेपी है, एनडीए है। लगता है कि अब बुनियादी मुद्दे आपके पास ज़्यादा है जनता के बीच रखने के लिए, और आपने तो कहा भी कि इस दफ़े बीजेपी के पास बहुत कुछ है लोगों के बीच बताने के लिए। बहुत कुछ है, मोदी जी तो कर ही रहे हैं, राज्य सरकार भी करना शुरू कर दी है। मोदी गारंटी जो नाम दिए हैं उसको हम अक्षरशः पालन कर रहे हैं। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार निरंतर उन वादों को पूरा कर रही है और ये लगातार हो रहा है। आप लोग उसको अपनी मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा भी। एक आखिरी सवाल और है कि कांग्रेस की रणनीति अभी तो स्पष्ट नहीं है कि कौन चेहरे होंगे चुनावी मैदान में, कहां से कौन प्रत्याशी होगा, लेकिन चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि कांग्रेस सभी बड़े नेताओं को, यानी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी हैं, ताम्रध्वज साहू भी हैं, दीपक बैज भी हो सकते हैं, तमाम नेताओं को कांग्रेस चुनावी रण पर उतारने की कवायद में है। इस पर आपका काउंटर क्या है? अब उनका काम है, वो क्या करेंगे हमको नहीं मालूम। जो भी आएंगे हम उनके साथ लड़ेंगे। बातचीत के लिए शुक्रिया। ये हैं विजय बघेल, दूसरे ऐसे चेहरे संतोष पांडे के बाद जो सिटिंग एमपी रहते हुए बीजेपी ने एक मर्तबा फिर उन्हें चुनावी मैदान पर उतारा है। हाल में ही विधानसभा चुनाव लड़े हैं पाटन से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ, लेकिन इस चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन एक मर्तबा फिर लोकसभा की टिकट बीजेपी ने उन्हें दी है। हालांकि प्रतिद्वंदी कौन होगा इसके परे विजय बघेल कह रहे हैं कि बीजेपी दमखम के साथ चुनाव जीतेगी। कैमरामैन जगन्नाथ राव के साथ आशीष तिवारी, न्यूज़ 24।